तो तुम पहले दिन में कुछ रिकॉर्ड आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हुई थी, पूरा क्वेश्चन ऐसे बोल बोल के पढ़ाया है। कौन सा क्वेश्चन है? 9 नंबर। चलिए बुक टेक्स्ट बुक में ध्यान सबका। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 79। पार्थिव एंड प्रिया आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस 31/3/2017। जो नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल, 12% ऑन ड्राइंग। फिर आगे लिखा हुआ पार्थिव हैड विड्रॉ 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड प्रिया हैड विड्रॉ 1/10/2016। दोनों के ऊपर डेट अलग अलग दी गई है, ठीक है ना। तो डेट वाला को हम लोग याद रखेंगे ड्राइंग के ऊपर, तो ड्राइंग पे लिख देंगे फर्स्ट नंबर एंड कैपिटल के ऊपर फर्स्ट नंबर। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है क्रेडिट सेल 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड एंड टोटल सेल्स ऑफ बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2,000। चलो क्रेडिट सेल्स, तो सेल्स पे इफेक्ट करेगा तो सेल्स पे लिखो सेकंड नंबर। जब जब सेल्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट इफेक्ट करेगा उसकी सेकंड इफेक्ट डायरेक्ट तुम्हें लिखनी है डेप्टर्स के ऊपर। किसके ऊपर? डेप्टर्स पे। एडजस्टमेंट में कुछ बोलेगा नहीं इन्फॉर्मेशन कि इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पर होगी। जब जब सेल्स के ऊपर, चाहे वो प्लस वाला एडजस्टमेंट हो चाहे माइनस वाला, सेल्स के ऊपर, ठीक है, तो उसकी सेकंड इफेक्ट किस पे करनी है? डेप्टर्स के ऊपर। तो चेक करेंगे अंदर डेप्टर्स, देखो डेप्टर्स के 3 नाम याद करवाए थे लास्ट टाइम, डेप्टर्स, रिसीवेबल या तो फिर कस्टमर। देखो डेबिट से इस बार क्या लिखा हुआ है? रिसीवेबल, तो उसके ऊपर लिख दो सेकंड नंबर। थर्ड नंबर लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ एडिशनल बेड डेप 2000, प्रोवाइड 5% बेड डेप रिजर्व ऑन डेप्टर्स, ये भी डेप्टर्स के ऊपर ही है, फिर से रिसीवेबल के ऊपर लिख दो थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर फर्नीचर ऑफ 4,000 बिकम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? खराब हो जाना। क्या हो जाना? खराब हो जाना, ठीक है। आगे लिखा हुआ फिफ्थ, इसके ऊपर फर्नीचर के ऊपर लिख दो पहले तो फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर अ कोर्ट हैज फाइनल्स क्लेम। क्लेम का मतलब होता है किसी को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्लेम हो गया हमारे ऊपर, कितने रुपीज का? 4,000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स टू अ कस्टमर। एक कस्टमर को हमें गुड्स प्रोवाइड करना था जो हमने प्रोवाइड नहीं करा, तो कोर्ट ने हमारे पास क्लेम कितने का कर दिया? 4,000 का। अब कोर्ट का क्लेम होगा तो हमारे ऊपर क्या बनेगी? लाइबिलिटीज। कोर्ट ने बोला है तो हमें देना पड़ेगा पैसा, और क्लेम से हमें क्या होता है? लॉस होता है, तो सेकंड रिकवर आएगी पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर, तो वो अंदर नहीं होगा, उसी के ऊपर टिक कर दो फिफ्थ नंबर के ऊपर। 6 नंबर लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 2,000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। जो आउटस्टैंडिंग था वेजेस, तो वेजेस अकाउंट में तो हमने ऐड कर दिया, बट ओनली फॉर कहाँ पे ऐड करना रह गया है? ट्रायल बैलेंस के ऊपर, ठीक है, तो उसी के ऊपर टिक कर दो, वो भी अंदर नहीं होगा। कहाँ पे लिखा डायरेक्ट उसको हमको? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब क्या होती है? बैलेंस शीट होती है हमारी, और आउटस्टैंडिंग कहाँ पर आता है? लाइबिलिटीज के अंदर, तो यहाँ पे लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? हमेशा कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड से। देखो पार्थिव की हमें कितनी कैपिटल दी गई है? 24,000 एंड प्रिया की कितनी दी गई है? 16,000। तो लिख देंगे यहाँ पर 24,000 एंड 16,000। दोनों के ऊपर क्या लिया हुआ? एडजस्टमेंट है, तो लिखेंगे 31/3/2017 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए कितना परसेंट इंटरेस्ट था हमारा चेक कर लेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ 8%। कितना परसेंट है? 8%। निकालेंगे 24,000 इंटू 8%, तो फर्स्ट का आएगा 1920 एंड सेकंड का निकालेंगे 16,000 इंटू 8%, तो कितना आएगा? 1,280 रुपीज। चलो सेकंड एंट्री करेंगे। इसमें कहाँ पर आता है? क्रेडिट, तो एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे चले जाएगा? डेबिट साइड पे, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन छोड़ देनी है हमेशा, यहाँ से लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्थिव एंड प्रिया 1920 एंड 1280 प्लस कर देंगे दोनों को, तो आएगा 3200। क्लियर हो गया था। अब डेबिट साइड पहले पूरा क्लियर करेंगे फिर क्रेडिट का। तो डेबिट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ? ड्राइंग। तो ड्राइंग कहाँ पर आता है? कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर। तो फर्स्ट का ड्राइंग दिया हुआ 4800 एंड सेकंड का दिया हुआ है 3200। देखो ड्राइंग पे कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला हुआ है? 12%। तो डायरेक्ट 12% निकालना नहीं इस बार। देखो आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी। पार्थिव हैड विड्रॉ 400 एट एंड ऑफ मंथ। हर महीने के एंड में कितने रुपए विड्रॉ कर रहा है वो? 400। देखो यहाँ पे अमाउंट दे दी 400। इनकेस अगर ये अमाउंट नहीं देता तो कैसे सॉल्यूशन करते? तो हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था कि जब भी एंड ऑफ मंथ हो या बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो तो तुम्हें निकालना 1 मंथ ड्राइंग, एक महीने का कितना होगा। देखो ईयरली हमें पार्थिव का दिया, कितना दिया? 4800। ये पूरा ईयरली हुआ। एक साल में कितने रुपए का विड्रॉ कर रहा है वो? 4800 का, बराबर ना। हर महीने के एंड में, एंड ऑफ मंथ मतलब क्या होता है? हर महीने के एंड के अंदर। तो ईयरली मंथ कितने होते हैं हमारे पास? 12 मंथ। तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे इसको? 12। देखो आगे फिर से 400। अगर एग्जाम में तुम्हारे को ये अमाउंट ना दे कि एंड ऑफ मंथ में कितना विड्रॉ कर रहा है, अमाउंट ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय कितना कर देंगे? 12। तो पर मंथ में कितना आ गया? 400। अब हमने इसका फॉर्मूला सीखा था कि 1 मंथ ड्रॉइंग
एंड ऑफ मंथ होगा तो 66 डिवाइड बाई 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मंथ का कितना आ गया 400 मल्टीप्लाई, यहाँ पे से लिख ले, ठीक है ना, 400 मल्टीप्लाई 66 डिवाइड बाई 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। चलो करेंगे सॉल्यूशन। तो 400 मल्टीप्लाई 66 डिवाइड बाई 12 इंटू 12%, तो आंसर आएगा हमारे पास 264। कितना आएगा 264। अगर तुम डायरेक्ट निकालते देखो 4800 का 12% तो अलग आंसर आता, तो आ जाता 576। कितना आता, तो वो रॉन्ग हो जाता। तो क्वेश्चन पूरा रीड करा करो एग्जाम के अंदर क्या बोला हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है हमारे पास 264, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31st 3/17 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 264। अब करते पार्थिव का, उसमें क्या बोला हुआ है प्रिया के अंदर, प्रिया हैड विड्रॉ ऑन 1/10/2016, उस पर हमारे को डेट दी गई, क्या दी गई है डेट, कुछ लिखा हो एंड ऑफ मंथ या बिगिनिंग, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर डेट दी गई हो तो डेट काउंट करेंगे कब से विड्रॉ करा उसने 1/10/2016, और कंपनी कब क्लोज होती है 31st 3/2017 को, तो इन दोनों के बीच में टोटल कितने मंथ आ रहे हैं 6 मंथ। कितने मंथ आ रहे हैं, तो उसको हम लोग इंटरेस्ट कितने मंथ का लेंगे, सिर्फ 6 मंथ का। चलो टोटल अमाउंट कितनी दी गई इसकी 3200 मल्टीप्लाई कितने मंथ का निकालना है 6 मंथ का, तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12 इंटू 12%। तो चलो सॉल्व करेंगे इसको भी, 3200 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इंटू 12%, तो इसका आएगा 192। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, एंड ऑफ मंथ होगा या बिगिनिंग, तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर इसके अलावा कुछ और दिया तो इसके अलावा क्या बनेगा, डेट दी गई होगी, कोई भी डेट होगी, तो डेट से तुम्हें चेक करना है कि जब हमारी कंपनी क्लोज हो रही है तो दोनों डेट के बीच में कितने मंथ का डिफरेंट आ रहा है, तो कितने मंथ का डिफरेंट आया यहाँ पर 6 मंथ का। तो टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई जो मंथ आए होंगे वो डिवाइड बाई 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आंसर कितना आ गया 192। यहाँ पे लिख देंगे 192। इसमें कहाँ पर आया डेबिट, तो एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे चली जाएगा क्रेडिट में, फर्स्ट लाइन छोड़ दी हमेशा, यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। P1 एंड P2 264 एंड 192, दोनों को प्लस कर देंगे 264 तो 456। चलिए कंप्लीट हुआ। अब नीचे लिखा हुआ नेट कॉस्ट ऑफ परचेस, नेट कॉस्ट जब जब तुम्हें दी गई होगी तो परचेस में से कुछ भी माइनस करना नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट कॉस्ट ऑफ परचेस, सिर्फ परचेस हो तो उसमें से परचेस रिटर्न माइनस होता है, किसी अदर रीजन से हमारे पास एक गुड्स आउट हो वो भी इसमें से क्या कर देना माइनस कर देना, बट नेट कौन सी दी गई होगी नेट वाली, तो फिर कुछ भी इसमें से माइनस करना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट लिख देंगे आउटर कॉलम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे परचेस, चलो चेक करेंगे अमाउंट कितनी दी गई है 1,06,000, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देनी है आउटर कॉलम के अंदर। अब इसमें से जो भी हमारी अमाउंट माइनस होती थी अब माइनस कर सकते हैं नहीं, तो जो भी माइनस वाली अमाउंट होगी ना कहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कहाँ पे लिख देंगे, जो अमाउंट हम लोग माइनस नहीं कर पाएंगे कहाँ पे लिख देंगे अपोजिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है। तो देखेंगे अगर कुछ माइनस करने वाला हो वो तो लिख देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ गुड्स, डेट दी गई है 31st 3/2017, एंड ऑफ डेट दी गई होगी तो क्लोजिंग स्टॉक, अगर स्टार्टिंग की डेट होगी तो कौन सा स्टॉक बनेगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। एंड वाली है तो बन गया ये क्लोजिंग स्टॉक। चलो चेक करेंगे अमाउंट इसकी दी गई हमारे को 28,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिसीवेबल, मतलब ये क्या हमारे हैं डेप्टर्स है, वो भी कहाँ पर आते हैं असेट्स में ही आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डेप्टर्स। अमाउंट चेक करेंगे कितनी दी गई है, अमाउंट दी गई इनकी 48,000। अब इसके ऊपर डबल एडजस्टमेंट है, तो जब डबल एडजस्टमेंट हो या ट्रिपल एडजस्टमेंट हो तो सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, तो फिक्स है सबसे पहले सोल्व करना सेल्स वाला, उसके बाद बैड डेप, फिर बैड डेप रिजर्व और उसके बाद डिस्काउंट। याद रहेगा सबसे पहले सेल्स, फिर बैड डेप, फिर बैड डेप रिजर्व और उसके बाद कौन सा था लास्ट में डिस्काउंट वाला, ठीक है। तो चलो पहले चेक करेंगे सेल्स के ऊपर क्या एडजस्टमेंट था, तो लिखा हुआ था सेकंड नंबर का क्रेडिट सेल्स 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो हमें सेल्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो सेल्स कहाँ पर आते हैं हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। तो चेक करेंगे सेल्स की अमाउंट कितनी दी गई है, तो सेल्स की टोटल अमाउंट दी गई है 2 लाख रुपीज, यहाँ लिख देंगे 2 लाख। अब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा साइन लगाते हैं प्लस की, किसी चीज को अगर रिकॉर्ड करना हो ना तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसी की साइन लगानी है। एडजस्टमेंट किसके ऊपर दिया हुआ है सेल्स के ऊपर, और सेल्स की अमाउंट किसमें होती है प्लस में, तो साइन भी किसके लगा देंगे प्लस की, प्लस अनरिकॉर्डेड, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड। कितना अमाउंट है 10,000, कितना है 10, इसमें से प्लस कर देंगे 10,000 तो नीचे आ जाएगा 2,10,000। तो यहाँ पर कितना प्लस करा हमने 10,000, यहाँ पर भी कितना प्लस कर देंगे 10,000 क्रेडिट सेल्स।
10,000 प्लस करके नीचे आ जाएंगे, इसका हो जाएगा 58,000। चलो आगे रीड करते, क्या लिखा हुआ था, आगे लिखा हुआ था एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2,000। किसमें बोला हुआ आंसर, टोटल में, किसमें, जब जब टोटल में कोई मिस्टेक होगी तो उसकी कोई सेकंड एंट्री इफेक्ट करेगी नहीं। हमने सेल्स बराबर लिखी है, जितना भी हमने टोटल किया ना ये सब सही करा हुआ है, बट जब तुम लोग टोटल करते हो किसी चीज का उसमें तुमने मिस्टेक कर दी तो सेल्स की कोई दूसरी एंट्री होने वाली नहीं। जैसे हमने यहाँ पे देखो 10,000 रिकॉर्ड करा तो 10,000 की सेकंड एंट्री यहाँ पर आ गई। फिर आगे लिखा था कि टोटल जो हमने करा हुआ सेल्स बुक का मार्च के अंदर जो टोटल था, ओवर कास्ट का मतलब होता है ज्यादा कर देना, और कभी कभी होगा अंडर कास्ट मतलब क्या होता है कम लिख देना। अगर तुमने ज्यादा लिख दिया है तो उसको माइनस कर दो, अगर कम लिखा हुआ है तो उसमें क्या कर दो तुम प्लस कर दो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लिखा है ना हमने तो क्या करना पड़ेगा माइनस। क्या था हमारा ये ओवर कास्ट, यहाँ लिख देंगे ओवर कास्ट। कितना अमाउंट था 2,000 रुपीज, तो माइनस करके बाहर आ जाएंगे 2,08,000। इसकी कोई दूसरी एंट्री होती नहीं है कब, लेकिन ऐसा जब टोटल पे एडजस्टमेंट दिया गया होगा तब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ये सोल्व हो गया फर्स्ट वाला इसका। अब सेकंड इसके ऊपर था थर्ड नंबर वाला, रिटर्न ऑफ एडिशनल बेड डेप 2,000। बेड डेप है तो अब सॉल्व करेंगे इसको, माइनस बीडी बेड डेप 2,000 रुपीज, माइनस करके नीचे आ जाएंगे 56,000। आगे लिखा था इन प्रोवाइड 5% बेड डेप रिजर्व ऑन डेप्टर। चलो 5% निकालेंगे इसका, माइनस बेड डेप रिजर्व, तो 5% आ जाएगा 2,800, माइनस कर देंगे तो 56 टू गया तो 54 एंड 8 गया तो 51,200। कितना आ जाएगा देख लेते एक बार, सही है 52,000 आई थिंक, ऐसा कुछ आएगा 52,000 आएगा ना, 3,000 53,200 बेड डेप आ गई। जैसे तुम्हारी बेड डेप आ जाए कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर पहले लिखेंगे 2 बार बेड डेप, बेड डेप, फिर बेड डेप रिजर्व, और फिर माइनस में बेड डेप रिजर्व। चलो बेड डेप हमने कितना लिखा वहां पर, तो भाई 2,000, रिजर्व कितना निकाला हमने 2,800। जो बीच की दो अमाउंट होती है ना यहाँ से देख के लिख देने की। अब फर्स्ट और लास्ट वाली कहाँ मिलेगी, टेक्स्ट बुक के अंदर, तो चेक करेंगे पहले डेबिट साइड पर बेड डेप कहीं पे लिखी हुई है, कहीं पर भी बेड डेप दी हुई नहीं, तो फर्स्ट में कर देंगे डैश। बेड डेप रिजर्व कहाँ पर मिलती है, क्रेडिट साइड पर, तो क्रेडिट में चेक करेंगे बेड डेप रिजर्व लिखा हुआ कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे डैश, दोनों को प्लस करेंगे तो 4,800, और आउटर कॉलम में भी कितना आ जाएगा 4,800। क्लियर यहाँ तक। चलो उसके बाद लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरी। देखो वेजेस पहले आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है, अगर सैलरी और वेजेस ऐसा लिखा होता सैलरी एंड वेजेस तो फिर लिखना पेनल अकाउंट में, जिसका नाम पहले आता है उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी। वेजेस पहले आया तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, अगर सैलरी पहले आया तो पेनल अकाउंट के अंदर, तो लिख देंगे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर वेजेस एंड सैलरी। अमाउंट दी गई है इसकी 10,000 रुपीज। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रेडिंग एक्सपेंस, या था पेनल अकाउंट के डेबिट साइड पर। अमाउंट दी गई है इसकी 16,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है बिल्डिंग, ये हमारी असेट्स है तो असेट्स में आ जाएगी बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट दी गई है 50,000। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है फर्नीचर एंड फिटिंग, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा फर्नीचर फिटिंग्स। चलिए फर्नीचर की अमाउंट दी गई है 10,000। चलिए रीड करते कौन सा नंबर का एडजस्टमेंट था, फोर्थ नंबर का। फर्नीचर ऑफ 4,000 बिकम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है, खराब हो जाना, क्या हो जाना खराब, तो लेस करेंगे इसमें से, माइनस लेस कितना 4,000, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 6,000, लॉस हो गया तो डेबिट साइड पर फर्नीचर 4,000 रुपीज। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब होते हैं सामान, ठीक है ना, वो भी क्या हमारी असेट्स होती है, तो लिख देंगे यहाँ पर असेट्स के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट। कितना दिया हुआ है 4,000। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है पैकिंग मटेरियल स्टॉक। अगर सिर्फ पैकिंग होता तो पेनल अकाउंट के डेबिट में लिखना है, बट देखो लास्ट में क्या लगा दिया वहां पर स्टॉक, क्या लगा दिया स्टॉक, तो फिर बन जाएगा असेट्स हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पैकिंग स्टॉक। इसकी अमाउंट दी गई है सेम, ये भी 4,000 ही है। एंड लास्ट लिखा हुआ है कैश, ये तो हमारी असेट्स होती है तो कैश, इसकी अमाउंट दी गई है 2,000। ये डेबिट का हमारा क्या हो गया पूरा क्लियर हुआ। अब आते क्रेडिट में, सबसे पहले क्या लिखा था कैपिटल, ऑलरेडी स्टार्टिंग में हम लोग लिख दिया होता। उसके बाद लिखा हुआ सेल्स, ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिए रही। उसके बाद लिखा हुआ पेबल, पेबल मतलब होते हैं क्रेडिटर्स, वो आते हैं लाइब्रेरीज के अंदर। चलिए उसकी अमाउंट दी गई है हमें 30,000। उसके बाद लिखा हुआ है
गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैंपल, ये हमने 11th में भी सीखा था कि किसी भी रीजन से अगर हम गुड्स क्या होता है हमारे पास आउट होता है तो किस में से माइनस करना होता है, परचेस में से। किस में से माइनस करना है, परचेस में। जैसे कि गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, लॉस बाय थीफ, ना हमने सैंपल के रूप में किसी को दे दिया, सब किस में से माइनस होता है, परचेस में से। बट इस बार परचेस कौन सी दी गई है, नेट वाली, कौन सी वाली है, तो उसमें से कुछ भी हम माइनस कर सकते नहीं है। तो जो माइनस नहीं कर सकते अमाउंट उनका लिख देने की अपोजिट साइड पर। जब किसी में से तो माइनस करना रह जाए ना तो क्या करने का, जब यहाँ पर माइनस है तो उसकी एंट्री कहाँ पे कर दो, इस साइड पर कर दो। अगर यहाँ पर कुछ माइनस करना तुम्हारा भूल से रह गया तो उसको कहाँ पे लिख दो, ये साइड पर, तुम्हारा आंसर एकदम राइट आएगा, आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। चलो क्या था हमारा ये, गुड्स एज सैंपल, लिख देंगे यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल। चलो कितना दिया भाई हमने, अमाउंट लिख लेंगे 2000 रुपीज। एंड लास्ट एंट्री दी गई यहाँ पे नीचे, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारी लाइबिलिटीज होती है तो लिख देंगे लाइबिलिटीज के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, उसकी अमाउंट दी गई है 14,000। अब चेक करते कोई एडजस्टमेंट हमारा बाकी है तो देखो, जिसके ऊपर हमने टिक करी होगी वो भी पेंडिंग है। तो कौन से नंबर पे टिक करी थी हमने, एक तो 5th नंबर पे और एक 6th नंबर है। चलो पढ़ते 5th नंबर का, a court has finalized claim of 4,000 for not meeting agreement to provide goods to a customer। एक कस्टमर को गुड्स हम लोग प्रोवाइड कर सके नहीं, तो कोर्ट का क्लेम आया। तो क्लेम कहाँ पर आता है, हमेशा लाइबिलिटीज में। चलो कितने का क्लेम है, 4,000 का। अब कोर्ट ने क्लेम करा है तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो भाई लॉस होगा। कोर्ट ने बोला कि तुमने जिस कस्टमर को बोला था सामान देने के लिए, तुम उसको टाइम पर सामान नहीं दे पाए, तो उसने तुम्हारे पर क्या करा, केस कर दिया। और केस करने के बाद कोर्ट ने कहा कि भाई तुमको अब इसको पैसा देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं मानहानि का केस कर देता कोई अपने ऊपर। तुमने किसी को चेक दिया होगा, वो बाउंस हो गया होगा, तुमने बोला होगा भाई इस तारीख को हम तुम्हें सामान दे देंगे, तो उसने भी कहीं पे बात करके देखो कि भाई हम तुम्हारे को सामान दे देंगे। अब तुमने जब सामान नहीं दिया तो उसने तुम्हारे पर क्या कर दिया, केस कर दिया। तो कोर्ट ने कितने रुपए का क्लेम करा तुम्हारे ऊपर, 4,000 रुपए का, तो ये देना पड़ेगा, तो लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ लिख देंगे क्लेम, कितने का लॉस हो गया भाई हमें इससे, 4,000 रुपीज का। एंड लास्ट लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 2,000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस। जो हमें आउटस्टैंडिंग का वेजेस वो इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हो गया है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 2,000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट। वेजेस के अंदर क्या हो गया, ऑलरेडी वो ऐड हो गया है, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। सिर्फ कहाँ पे लिखना बाकी है, ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ पर आएगा ट्रायल बैलेंस मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना अमाउंट है भाई, 2,000 रुपीज। क्या लिख देंगे, 2,000 रुपीज। हो गया क्लियर। चलो अब वन बाय वन क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। चलो प्लस करते, इसका आ जाएगा 2,10,000। सेम यहाँ पर भी 2,10,000। तो यहाँ पे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। चलो माइनस कर दे, 2,10,000 माइनस 1,06,000 एंड माइनस 10,000, तो 94,000। इसमें कहाँ पर आया डेबिट, इसमें कहाँ पे चले जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, 94,000। सेम नीचे भी लिख देंगे 94,000, यहाँ पर भी सेम 94,000। चलिए ऊपर की अमाउंट माइनस करेंगे, माइनस 4,800 माइनस 16,000 माइनस 4,000 एंड माइनस 4,000, तो 65,200 से कहेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हो गया। इसमें कहाँ पर आया डेबिट, तो इसमें कहाँ पे चले जाएगा क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट। 65,200 दोनों प्लस कर देंगे, प्लस 456, तो 65,565, 65,500 सॉरी 65,656, 65,656 माइनस करेंगे 3,200, तो माइनस करने पाया 62,456। इसे कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। अब चेक करेंगे इनका पेनल का रेशियो क्या देते हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन में कोई भी रेशियो हमें दिया हुआ नहीं, तो जब रेशियो ना हो तो किसमें डिवाइड कर देंगे, इक्वल में। तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे 2, तो आंसर आएगा 31,228, 31,228। इसमें कहाँ पर आया डेबिट, तो कैपिटल में कहाँ पे चले जाएगा, क्रेडिट साइड पर। तो 31,317 डिविजिबल प्रॉफिट। प्लस करके रखा होगा बेटा तुम लोग भी एक बार, है ना। 31,228, 31,228 ना, साथ में करोगे तो तुम्हें भी समझ पड़ेगी कैसे कैसे करा हुआ है। प्लस 16,000 प्लस 2080, तो 48,508 रुपीज़, 48,508 रुपीज़। माइनस करेंगे ऊपर का
3200 माइनस 192, तो 45,116। चलो उसका प्लस करेंगे। 24,000 प्लस 1920 प्लस 31,228, तो 57,148। सेम यहाँ पर भी 57,148 माइनस करेंगे 4,800 माइनस 264, तो माइनस करने पे आया 52,084, 31,200 सॉरी 31,17 टू बैलेंस सी एफ ना, उसको भी हमने अमाउंट बोली 52,084, 52,084 एंड 45,116। चलो प्लस कर देंगे दोनों को, 45,116, तो 97,200। अब दोनों साइड प्लस करने में कैसा आना चाहिए, एग्जैक्ट सेम आंसर आना चाहिए। चलो प्लस कर दे, प्लस 30,000 प्लस 14,000 प्लस 4,000 एंड प्लस 2,000, तो इधर आया 147,200। उधर भी करेंगे सेम आंसर आना चाहिए, तो 50,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 53,200 2,000 एंड 28,000 147,200। दोनों सेट में से आंसर कैसा आता है, सेम आना चाहिए। तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 11 मार्क्स। तो इसके अंदर न्यू क्या था, ये वाला टॉपिक, ठीक है, कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है। तो जब तुम्हारे को बिगिनिंग या एंड ऑफ मंथ बोलेगा तो ये सॉल्यूशन याद रखना है। अगर डेट दी गई होगी तो मंथ कंपलसरी निकालना है, डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालोगे तो रॉन्ग आ जाएगा। बिगिनिंग होगा तो यहाँ पे 78 लगा देना, एंड ऑफ मंथ होगा तो यहाँ पे क्या लगा देना 66। अगर तुम्हारे को पर मंथ का अगर ड्राइंग दिया है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो क्या करो, टोटल ड्राइंग डिवाइड बाय कितना कर दो, 12 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो लिख लो इसको, बंद कर दे, चलो फटाफट